नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ एग्जाम टेंशन में। उम्मीद है आप स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो आज है 18 अगस्त और 18 अगस्त की डेली करंट अफेयर्स को हम एनालाइज करेंगे और जितने भी प्रश्न बन सकते थे उसको हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ गए हैं। तो उम्मीद है प्रश्न आपको पसंद आएंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। हाल ही में स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर गृह मंत्रालय द्वारा कुल कितने कर्मियों को वीरता एवं सेवा पदक प्रदान किए गए हैं? तो आपके पास ऑप्शन है 950 कर्मियों को, कि 1057 कर्मियों को, कि 1200 को, कि 850 को। तो देखिए, जो वीरता पुरस्कार दिया गया है उसमें टोटल जो कर्मी हैं वो हैं आपके 1057 जो है वो सही आंसर हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर बी हो जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के 2026 के अवसर पर भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और उस अवसर पर गृह मंत्रालय द्वारा जो है 1057 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता दिवस 2026 के समारोह का मुख्य विषय क्या रखा गया था? जो भारत 80वां स्वतंत्रता दिवस अपना मना रहा है उसका मेन थीम क्या था? आपके पास ऑप्शन क्या है? आपके पास ऑप्शन है कि भारत जो है 150 वर्ष वंदे मातरम और युवा शक्ति फॉर विकसित भारत 2047, ये इसकी थीम है। या आत्मनिर्भर भारत @2026 था इसका थीम। या डिजिटल इंडिया एंड सस्टेनेबल फ्यूचर, ये इसका फिक्स था। या अमृतकाल विजन 2047, ये इसका विजन था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा कि 150 साल जो पूरे हुए वंदे मातरम के और युवा शक्ति फॉर विकसित भारत 2047, ये स्वतंत्रता दिवस की मुख्य थीम रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2026 में स्वतंत्रता दिवस समारोह में समन्वय सेवा यानी कोऑर्डिनेटिंग सर्विस के रूप में किस सेना ने कार्य किया था? तो आपके पास ऑप्शन है, वो ऑप्शन भारतीय सेना थी, वो ऑप्शन आपका जो है भारतीय थल सेना थी, भारतीय नौसेना थी, भारतीय थल सेना थी, भारतीय वायु सेना थी, या भारतीय तटरक्षक सेना थी। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा भारतीय थल सेना जो थी वो सही आंसर हो जाएगा, जिसने स्वतंत्रता दिवस समारोह में कोऑर्डिनेटिंग सर्विस के रूप में कार्य किया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा भारतीय थल सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल किले पर 2026 के स्वतंत्रता समारोह के दौरान 21 तोपों की सलामी किस स्वदेशी तोप प्रणाली से दी गई? तो आपको बताना है कि लाल किले पर 2026 के स्वतंत्रता संग्राम के अवसर पर 21 तोपों की सलामी दी जाती है। तो आपको बताना है किस स्वदेशी तोप से ये सलामी दी गई है। तो आपके पास ऑप्शन है कि धनुष आर्टिलरी गन से दी गई है, कि अटक सा जो है जिसको एडवांस तो आर्टिलरी गन सिस्टम कहते हैं उससे दी गई है, या K9 वज्र से दी गई है, या पिनाका सिस्टम से दी गई है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा कि अटक से दी गई है। अटक मतलब एडवांस तो आर्टिलरी गन सिस्टम द्वारा सलामी जो है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आपको इसका PDF मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता दिवस 2026 के दौरान जल संरक्षण का संदेश देने के लिए बैठकों के बाड़ों के नाम किस नाम पर रखे गए थे? आपको बताना है। तो आपके पास ऑप्शन है कि भारत के नदियों के नाम पर रखे गए थे, कि भारत के प्रमुख झीलों के नाम पर रखे गए थे, कि भारत के प्रमुख पर्वतों के नाम पर रखे गए थे, या भारत के राष्ट्रीय उद्यानों के नाम पर रखे गए थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा भारत के प्रमुख झीलों के नाम पर, जैसे चिल्का झील, बुलर झील, इस सब के नाम पर रखे गए थे।
यानी स्वतंत्रता दिवस 2026 के दौरान जल संरक्षण का संदेश देने के लिए बैठकों के बाड़ों का नाम जो है वो भारत के प्रमुख झीलों के नाम पर रखे गए थे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने वर्ष 2026 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत को सौंपी है। यानी आपको बताना है कि वो कौन सा देश है जो वर्ष 2026 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत को सौंपी है। तो आपके पास ऑप्शन है, वो देश रूस है, वो देश ब्राज़ील है, वो देश चीन है, या वो देश दक्षिण अफ्रीका है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। ब्राज़ील वो देश है जिसने 2026 के लिए ब्रिक्स देश की अध्यक्षता भारत को सौंप दी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई बैडमिंटन महासंघ एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है। यानी एशियाई बैडमिंटन संघ या BWF एथलीट आयोग का अध्यक्ष जो है 2026 से 29 के लिए किसे चुना गया है। तो आपके पास ऑप्शन है, साइना नेहवाल को चुना गया है, PV सिंधु को चुना गया है, ज्वाला गुट्टा को चुना गया है, या निकत जरीन को चुना गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा PV सिंधु। यानी PV सिंधु वो व्यक्ति हैं, वो महिला हैं जिन्हें एशियाई बैडमिंटन महासंघ या BWF एथलीट आयोग का अध्यक्ष जो है वो चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना के लिए निर्मित दूसरी स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल का नाम क्या है जिसे हिंदुस्तान शिपयार्ड द्वारा तैयार किया गया है। भारतीय नौसेना के लिए निर्मित दूसरे स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल जिसको DSV कहते हैं का नाम क्या है जिसे हिंदुस्तान शिपयार्ड द्वारा तैयार किया गया है। तो उसका नाम निपुण है, उसका नाम निस्तार है, उसका नाम INS विक्रांत है, या INS अरिहंत है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा कि निपुण है। यानी भारतीय नौसेना के लिए निर्मित दूसरे स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल का नाम निपुण है जिसे हिंदुस्तान शिपयार्ड द्वारा तैयार किया गया है। एक से बढ़कर एक प्रश्न मिलेंगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2026 में किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम की अध्यक्षता कौन सा देश संभालेगा। यानी वर्ष 2026 में किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम है, उसकी अध्यक्षता कौन सा देश संभालेगा। आपके पास ऑप्शन है, दक्षिण अफ्रीका है, भारत है, फ्रांस है, या जर्मनी है। तो सही आंसर है कि भारत वो देश होगा जो किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम की अध्यक्षता करेगा, और ये जो है 2026 में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2026 में यूरोपीय संघ के आयोग यानी यूरोपीय यूनियन के जो अध्यक्ष के रूप में भारत का दौरा करने वाले प्रतिनिधियों में कौन शामिल है। आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो यूरोपीय संघ है, यूरोपीय संघ आयोग के जो अध्यक्ष के रूप में भारत का दौरा करने वाले प्रतिनिधि में कौन शामिल है। तो आपके पास ऑप्शन है, इमैनुअल मैक्रोन है, कि उर्सुला वान डेर लेयन एंटोनियो कोस्टा हैं, जो बिडेन है, या व्लादिमीर पुतिन है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा उर्सुला वान डेर लेपेन और एंटोनियो कोस्टा ऐसे हैं जिन्होंने यूरोपीय संघ आयोग के अध्यक्ष के रूप में भारत का दौरा करेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 4000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है। तो आपके पास ऑप्शन है, हरमनप्रीत कौर बनी है, स्मृति मंधाना, दीप्ति शर्मा, या मिथाली राज। तो सही आंसर हो जाएगा स्मृति मंधाना। वो प्लेयर हैं जो अंतर्राष्ट्रीय T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर में 4000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रूस ने चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य किस वर्ष तक तय किया है। यानी रूस जो है चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना चाहता है, और उसके लिए किस वर्ष तक ये लक्ष्य तय किया है। आपके पास ऑप्शन है 2030, 2035, 2026, 2047। तो सही आंसर रहेगा 2035। 2035 जो है रूस ने चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जोड़ों के सहयोग से जोहो के सहयोग से
विकसित करने का भारत का पहला मेक इन इंडिया और MRI स्कैनर लॉन्च किया गया है, इसे किस संस्थान या कंपनी ने सहयोग दिया है? आपको बताना है कि हाल ही में जोहो के सहयोग से विकसित भारत का पहला मेड इन इंडिया और MRI स्कैनर लॉन्च किया गया है और इसे किस कंपनी से ने बनाया है या सहयोग दिया है? तो वो आपका है इन्फोसिस, जोहो, TCS या विप्रो। तो सही आंसर हो जाएगा जोहो। ये जो है जोहो द्वारा बनाया गया है और इसका इसलिए बनाया गया है कि भारत का मेड इन इंडिया और MRI स्कैनर लॉन्च किया गया ताकि भारत जो है विकसित बन सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सेंटर भारत के किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो आपके पास ऑप्शन है महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है, गुजरात में, कि उत्तर प्रदेश में, कि उड़ीसा में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है गुजरात में। गुजरात में जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सेंटर जो है वो स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला PPP मॉडल पर आधारित मेडिकल कॉलेज किस राज्य में खोला जा रहा है? तो आपके पास ऑप्शन है बिहार में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या केरल में। तो सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश वो राज्य है जहाँ जो है भारत का पहला PPP मॉडल मेडिकल कॉलेज जो है उसको खोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो के लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर के नए निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके पास ऑप्शन है S सोमनाथ को, M मोहन को, V नारायणन को या K शिवन को। तो आपको सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? M मोहन को जो है वो इसरो के लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर, जिसको LPSC को बोलते हैं, उसका नए निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का पहला डिजिटल नोमैड विलेज कहाँ स्थापित किया गया है? हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का पहला डिजिटल नोमैड विलेज कहाँ स्थापित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है गोवा, सिक्किम, केरल, हिमाचल प्रदेश। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम वो राज्य होगा जहाँ जो है भारत का पहला डिजिटल नोमैड विलेज स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत यानी ECO 2.0 यानी डिजिटल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन प्रणाली किस संस्था ने उन्नत की है? तो आपके पास ऑप्शन है RBI ने किया है, कि DGFT ने किया है, या SEBI ने किया है, या नीति आयोग ने किया है। तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने जो डिजिटल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन प्रणाली है वो DGFT के तहत यानी DGFT यानी विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा ये जो है उन्नत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्रुव 64 हाल ही में चर्चा में रहा है और ये क्या है? आपको बताना है कि ध्रुव 64 क्या है। तो आपके पास ऑप्शन है 1 GHz स्वदेशी प्रोसेसर है, AI टूल है, सुपर कंप्यूटर है या उपग्रह है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ध्रुव 64 जो है AI GHz स्वदेशी प्रोसेसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने कैंसर इलाज के लिए किस दूसरी लिविंग ड्रग्स को मंजूरी दे दी है? हाल ही में सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसको CDSCO बोलते हैं, कैंसर के इलाज के लिए दूसरी लिविंग ड्रग्स को मंजूरी दे दी गई है। तो आपके पास ऑप्शन है कार्टेमी, रेमडेसिविर और कार्टिसेल या ओनकोसिल्ड। आपको सही ऑप्शन बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा कार्टेमी को जो है वो दूसरी लिविंग ड्रग्स के रूप में मंजूरी मिली है। नेक्स्ट देखिए। एशियाई डेवलपमेंट बैंक जिसको ADB बोलते हैं, भारत की शहरी सुधार और रूपांतरण परियोजनाओं के लिए कितनी राशि का ऋण मंजूर किया है?
यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत की शहरी सुधार रूपांतरण परियोजनाओं के लिए कितनी राशि का ऋण को मंजूरी दी है? तो आपके पास ऑप्शन है 500 मिलियन, 1 बिलियन, 2 बिलियन, या आपको बताना है 750 मिलियन। तो सही आंसर हो जाएगा 1 बिलियन। $1 बिलियन जो है वो एडीबी ने भारत की शहरी सुधार और रूपांतरण परियोजनाओं के लिए इतनी राशि का ऋण देने का फैसला लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने भारत के किस शहर में अपना पहला परिसर स्थापित करने की घोषणा की है? तो आपके पास ऑप्शन है बेंगलुरु में, चेन्नई में, हैदराबाद में या गांधीनगर में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? चेन्नई के वेलाचेरी में ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने जो है अपना पहला परिसर स्थापित करने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा अंतरिक्ष कचरे को नियंत्रित करने हेतु इन स्पेस ई द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार अंतरिक्ष ऑब्जेक्ट्स की पुनः प्रविष्टि पर कैजुअलिटी रिस्क कितने से कम होना चाहिए? आपको बताना है कि जो भारत सरकार द्वारा अंतरिक्ष कचरे को नियंत्रित किया जाता है करने हेतु इन स्पेस ई द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार अंतरिक्ष ऑब्जेक्ट की पुनः प्रविष्टि पर कैजुअलिटी रिस्क कितने से कम होना चाहिए? तो सही आंसर क्या है? आपके पास ऑप्शन है 1 in 10,000, 1 in 5,000, 1 in 15,000 या 1 in 20,000। तो सही आंसर हो जाएगा 1 in 10,000। ये जो है ये गाइडलाइंस के अनुसार अंतरिक्ष ऑब्जेक्ट की पुनः प्रविष्टि पर कैजुअलिटी रिस्क को है जो आपको फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बहुराष्ट्रीय रक्षा गठबंधन का अस्थायी सचिवालय सऊदी अरब में स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो आपके पास ऑप्शन है मल्टीनेशनल मैरीटाइम डिफेंस अलायंस, नाटो एक्सटेंडेड विंग्स, रेड सी सेफ्टी क्रोप्स या GCC अनयूनिफाइड टास्क फोर्स। तो सही आंसर क्या होगा? कहता है कि हाल ही में किस बहुराष्ट्रीय रक्षा गठबंधन का स्थायी सचिवालय सऊदी अरब में स्थापित किया गया है? तो वो सही हो जाएगा मल्टीनेशनल मैरीटाइम डिफेंस अलायंस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने की प्रक्रिया रोम स्टैच्यू के किस अनुच्छेद द्वारा नियंत्रित होती है? तो आपको बताना है कि वो नियंत्रित होती है आर्टिकल 127 के द्वारा, आर्टिकल 110 के द्वारा, आर्टिकल 105 के द्वारा या आर्टिकल 142 के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी ICC से हटने की प्रक्रिया रोम स्टैट्यूट के किस अनुच्छेद द्वारा नियंत्रित होती है? तो वो है आर्टिकल 127, इसके द्वारा नियंत्रित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RBI की अगस्त 2026 के समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की वास्तविक GDP वृद्धि कितने % अनुमानित की गई है? तो आपके पास ऑप्शन है 6.6%, 7.2%, 6.0% या 7.5%। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 6.6% जो है GDP ग्रोथ रहेगी भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस राष्ट्रीय नौका का निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है जिसकी लंबी दूरी की यात्रा पूरी की है? तो आपके पास ऑप्शन है INS तरंगिणी, INS सुदर्शनी, INS महादेई या INS तारिणी। तो सही आंसर हो जाएगा INS सुदर्शनी। INS सुदर्शनी का निर्माण जो है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है जिसने लंबी दूरी की यात्रा पूरी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय सीमेंट एवं भवन सामग्री परिषद NCB द्वारा किस केंद्रीय मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करती है?
जो राष्ट्रीय सीमेंट और भवन सामग्री परिषद है, जिसको एनसीबी बोलते हैं, वो किस केंद्रीय मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करती है? तो आपके पास ऑप्शन है भारी उद्योग मंत्रालय में, कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में, कि आवास एवं शहरी मंत्रालय में, कि खान मंत्रालय में। तो सही आंसर हो जाएगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत ये राष्ट्रीय सीमेंट और भवन सामग्री परिषद जो है काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कलारी 5 के एनसीआरपी एकीकरण समाधान को लागू करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा बना है? तो आपके पास ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा या केनरा बैंक। तो सही आंसर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। यानी कलारी 5 के एनसीआरपी एकीकरण समाधान को लागू करने वाला भारत का पहला बैंक बना है पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस वन्य जीव अभयारण्य में पहली बार हिम तेंदुआ देखा गया है? तो आपके पास ऑप्शन है धौलाधार वन्य जीव अभयारण्य, केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य, गोविंद पशु विहार में या पीन वैली नेशनल पार्क में। तो सही आंसर क्या होगा? किस वन्य जीव अभयारण्य में पहली बार हिम तेंदुआ देखा गया है? तो वो है धौलाधार वन्य जीव अभयारण्य, उसमें जो है पहली बार हिम तेंदुआ को देखा गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अगस्त 2026 में चर्चा में रही कावेरी जल विनियन समिति, जिसको CWRC बोलते हैं, किस केंद्र या राज्य सरकार के प्रदेशों के बीच जल वितरण की निगरानी करती है? तो आपके पास ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पांडिचेरी के बीच, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच, केरल और कर्नाटक के बीच या तेलंगाना और कर्नाटक के बीच। तो अगस्त में ये अगस्त 2026 में ये काफ़ी चर्चा में रही है। इसका नाम कावेरी जल विनियन समिति है, जिसको CWRC बोलते हैं। ये जो है किस राज्य और केंद्र सरकार के बीच काम करती है? जल वितरण का काम कर रही है, निगरानी का काम करती है। तो वो राज्य है आपका कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी। उम्मीद है आपको सभी प्रश्न पसंद आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।